आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ प्रोग्राम इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम इन 8 मंथ्स। यस, हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लेवल अप। एंड जैसा ही आपको थंबनेल से समझ में आ रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड लॉ बीएलएलबी प्रोग्राम के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? फॉर अबाउट द सिलेबस, अबाउट द स्ट्रेटेजी एंड अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक अगर आपने लेवल अप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो, जिससे कि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आप लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लेवल अप का चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि मैं डेली डेली हर एक इस टाइप की वीडियो बना के लाता हूँ, आप लोगों के लिए आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि अभी मैंने जामिया बीएलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ प्रोग्राम की वीडियो बनाई थी, उससे पहले मैंने इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम की वीडियो बनाई थी, और आज मैं बनाने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम इन 8 मंथ्स, है ना। चलो आगे चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई अगर कमेंट, अगर आपको कमेंट करना है, कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलो वीडियो को लास्ट तक देखो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। अबाउट द सोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड अबाउट द लेवल अप कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि हम लोग आपके लिए क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या आपके लिए लेके आए हैं। अबाउट द फ्री सोर्सेज, अबाउट द पेड सोर्सेज। तो यस, हाँ, तो लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU BLLB इन 8 मंथ्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, अगर आपकी कोई बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है अभी तक, अगर आपने एक भी टॉपिक छुआ नहीं है, उठा के देखा नहीं है, तो भी डरने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, इस वीडियो की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जो जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें 8 मंथ्स लिखा हुआ है तो आपका अराउंड, अभी आगे चलते हैं पता चलेगा। देखो टाइमलाइन लिखा हुआ है, हाँ देखो मिड ऑफ अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाता है, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसके एडमिशन फॉर्म आ जाते हैं। और भी इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म आ चुके हैं उसका भी एक अपडेट वीडियो मैं बना दूंगा, एक रील या शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, मैं फॉर्म फिलिंग की भी वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि जो बच्चे क्लैट वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो क्लैट में अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया है मैंने क्लैट का फॉर्म भरने का अपनी वीडियो में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके कवर अप कर सकते हो। ठीक है, टाइमलाइन हो गया, टाइमलाइन आपका मिड ऑफ अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसके इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। बैचलर्स डिग्री कोर्सेज, देखो कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, BLLB। कोर्स डिटेल्स में देखो लिखा हुआ है, इसमें 10 ड्यूरेशन इसकी 10 सेमेस्टर्स होते हैं, है ना। और आपका AMU अलीगढ़ में देखो 120 सीटें हैं, आपका मल्लापुरम में 60 सीटें हैं, है ना। 120 सीटें हैं अलीगढ़ में, मल्लापुरम में आपकी 60 सीटें हैं, और आपको मुर्शिदाबाद में भी 60 सीट्स हैं। अब देखो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको नॉट नॉट लेस देन 50%, यानी कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। बाकी अगर आप अगर 2026 में भी अपना 12th दे रहे हो तो बिल्कुल आप इसमें बैठने के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, इसमें इतना ही जानना है। चलिए आगे चलते हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, है ना। वन पेपर कंटेंट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, और प्रोफेशन, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंग्लिश में आपका 40 मार्क्स का रहता है, आपका करंट अफेयर जो जनरल नॉलेज है वो 40 मार्क्स का रहता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का रहता है। एक एक करके स्टेप वाइज मैंने इन सबको डिस्कस किया हुआ है, डिस्कस करूंगा नीचे स्लाइड में, कि आपको इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करना है, आपको अगर इसमें कोई स्टैटिक का पोर्शन है, स्टैटिक जीके कहाँ से प्रिपेयर करना है, रीजनिंग कहाँ से प्रिपेयर करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। देखो लास्ट तक देखो, अंत तक बने रहो। चलो बात करते हैं जनरल नॉलेज की। देखो जनरल नॉलेज में अगर PYQ देखा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले तो देखो इसमें आपका करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये सेगमेंट करंट अफेयर्स। तो अब बात आती है कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से कवर अप करोगे। देखो करंट अफेयर्स के लिए ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा यहाँ पे, हमारे लेवल अप के चैनल पे डेली द हिंदू एनालिसिस होता है, जिसमें आपका डेली करंट अफेयर्स भी कवर अप हो सकता है क्या कवर अप होता है। और डेली द हिंदू एनालिसिस का एक्सेस आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना भी आपका स्टैटिक का पोर्शन है ना, वो आपकी प्लेलिस्ट यहाँ से कवर अप हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक सारी, और ये हर MWF सीरीज में हमारे यूट्यूब पे अपलोड होती है, यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। द हिंदू एनालिसिस मंडे टू फ्राइडे होता है, 3 डेज में, संडे। ठीक है, देखो आपका करंट अफेयर का सेगमेंट जितना भी है यहाँ से कवर हो गया, स्टैटिक आपका यहाँ से कवर हो गया। बाकी बात आती है थ्योरी की, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साइंस हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ये जितना भी थ्योरी का पार्ट है ना, थ्योरी आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली इस वीडियो आपके सारी इस ये जो बुक है इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली थ्योरी दी हुई है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जितना भी आपका थ्योरी का सेक्शन है। बाकी आपका मेजरली हिस्सा यहाँ से कवर अप हो जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। ये दोनों चीज़ें आपकी फ्री हैं, फ्री ऑन यूट्यूब। ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको करंट अफेयर्स बता दिया, थ्योरी बता दी, कहाँ से पढ़नी थ्योरी यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपको लेक्चर्स फॉर्म में चाहिए तो लेक्चर फॉर्म में हमारे ठीक है एंड डेली द हिंदू एनालिसिस फॉर द करंट अफेयर्स अपडेट होता है यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई गेस। देखो हाँ, बात कर लेते हैं कि आप ये एक्सेस कैसे करोगे, ये बुक आप तक कैसे पहुंचेगी, है ना।
ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। किताब मैं यहाँ पे दिखाता रहा हूँ, लेकिन आप तक पहुँचेगी कैसे? अगर आपको बुक चाहिए, आप डायरेक्टली इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करोगे, आपको इस बुक का एक्सेस मिल जाएगा। बुक आप ऑर्डर, अब आपको बुक अगर ऑर्डर करनी है तो आप इस नंबर पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जनरल नॉलेज हो गया आपका। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। देखो यार, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लॉजिकल रीजनिंग पूरा आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, आपका सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में पूछता क्या क्या। आपको कोडिंग डिकोडिंग पूछता है, सीरीज पूछता है, पजल टेस्ट होता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, एनालॉजी और वन आउट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सिलोजिज्म्स, है ना, इंसर्ट मिसिंग नंबर्स, डिक्शनरी, और नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंसेस। देखो, इसका जितना भी थ्योरी का पार्ट है वो इस बुक में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। कोडिंग कोडिंग सीरीज, आपका इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग के भी मिल जाएंगे, सीरीज के भी मिल जाएंगे, पजल टेस्ट के भी मिल जाएंगे। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी किताब है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें सबके कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ऑल प्रोबेबल प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर्स भी हैं इसमें, सीरीज के भी हैं, पजल टेस्ट के भी हैं, और आपके डायरेक्शन सेंस टेस्ट के भी हैं। बाकी इसकी जो प्रैक्टिस शीट है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग और बाकी इस पूरे सेगमेंट को कवर अप करने के लिए आप हमारा कोर्स भी अवेल कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स मैं आपको भी लास्ट में देता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, काफ़ी याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ये, और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। यार देखो, मैथमेटिक्स में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैथमेटिक्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उस सब्जेक्ट से तो आप कवर अप कर लोगे। जैसे कि नंबर्स हो गया, डेज हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेजेस हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, स्टैट्स हो गया, आपका एज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो देखो, इसका सिंपल सा एक सोर्स है, जो बुक मैं अभी आपको दिखाया था ऊपर वाली स्लाइड में। उस बुक में मैथ्स का सेगमेंट है, उसमें ये सारे आपके सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन्ड है। इसके प्रॉपर क्वेश्चंस, इसके प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थ्योरी, टिप्स एंड ट्रिक्स, ईच एंड एवरीथिंग उस बुक में अवेलेबल है। तो आप वो बुक ऑर्डर कर सकते हो फॉर दिस सेगमेंट। और बाकी मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। बाकी अगर आप हमारा कोर्स लोगे तो हमारे कोर्स में हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं मैथमेटिक्स की, उन्होंने लेक्चर वाइज ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, और इसकी प्रैक्टिस शीट्स एंड एवरीथिंग हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो यार, इंग्लिश में ना तीन चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों चीज़ें। देखो, एक तो आपका रहता है लिस्ट, है ना। लिस्ट में क्या चीज़ आती है? लिस्ट में आपकी आती है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, है ना, आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपकी स्पेलिंग्स, है ना। इस टाइप की जो लिस्ट है ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका सोर्स भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बुक को आप अवेल करके सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। आपको आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिल जाएंगे। देखो, 5 से 10 क्वेश्चन का आता लिखा हुआ है इसमें। बाकी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। ईडियम्स हो गए आपके, ये रहा ईडियम्स, ठीक है। एक हो गई आपकी लिस्ट, एक होती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में बेसिकली आरसी रहता है। आरसी इसमें पूछा नहीं जा रहा है तो प्रैक्टिस रहने दो, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर की। देखो, ग्रामर में आपको पहले तो रूल्स प्लस प्रैक्टिस, है ना, ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। रूल्स आप कहाँ से? देखो, ग्रामर में रूल्स क्या है? ग्रामर को क्या क्या पढ़ना है? रूल्स में आपको प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़ने हैं, टेंसेस, फिलअप्स, स्पॉटिंग एरर्स, है ना, सब्जेक्टिव वर्ब, आपका ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें। इन सबके कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स देखो आपको यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ये हमारे ऐप का ही, ये जो हमारा ऐप है, जो कोर्स है एएमयू का, उसी के ऐप के अंदर का सेगमेंट का है। इंग्लिश का ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है लेक्चर्स का, जिसमें ग्रामर के सारे रूल्स वगैरह यहाँ पे देखो टीचर्स ने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये देखो, नाउन दिया हुआ है, नाउन्स एंड नंबर्स, उसके बाद में ये टेंसेज, उसके बाद में फिर टेंसेज का देखो लेक्चर 2 है, उसके बाद में प्रोनाउन, ईच एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन, सारी चीज़ें यहाँ पे ये बस एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो ग्रामर का आपका रूल्स यहाँ से कब, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारा कोर्स लोगे तो इसी में ही आपकी प्रैक्टिस की चीज़ें भी कवर अप हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आपके ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस ग्रामर के जो भी बन सकते हैं, एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। इंग्लिश हो गया, हाँ, चलो। पीवाईक्यूज हो गया आपका। लिस्ट हो गई, लिस्ट में देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, है ना, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। स्पेलिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हो गया ग्रामर में आपको रूल्स पढ़ने हैं, प्लस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इंग्लिश हो गया, आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। लीगल एप्टीट्यूड यार काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने देखो मल्टीपल सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पे। देखो, लीगल में सबसे पहले तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से लीगल जीके मिसलेनियस क्वेश्चंस। देखो, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स इज समथिंग आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लिश में लिस्ट होती है, मैंने बताया इडियम एंड फ्रेजेस आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये लीगल मैगजिम्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। लैटिन फेज में, लैटिन फेज में होते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि एक्टस नॉन फेसिटम निसीमेन सेट्रिया, है ना, सैम इंजूरिया इंजूरिया सैम डायमिनो। ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। इसकी बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स है, बाकी आपकी माइंड शार्पनेस है कि आप कैसे उसको लाइक उसको कैसे टैकल करते हो, कैसे उसको याद रख पाते हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व हो गई। देखो हाँ, प्रॉब्लम क्या है, देखो लीगल मैगजीन्स एंड लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, आपको यहाँ भी मिल जाएगी। हमारी ये 3 कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। वन फॉर द PYQ, इसमें सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग विल एक्सप्लेन। और उसके बाद तीसरी आपकी लीगल गाइड है, इसमें लीगल से रिलेटेड सारे सब कुछ इसमें है। लीगल से रिलेटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और आपका लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, लैटिन फेजेस, सारी चीज़ें। उसके बाद ये मेंटरशिप गाइड है। ये 3 गाइड है, यहाँ से आपका लीगल का मेजरली हिस्सा कवर अप हो जाएगा। बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ये जो डेली जीके स्टैटिक जीके की सीरीज चली है, जो कि मैंने आपको बताया था MWF में, जो कि अपलोड होती है हमारे यूट्यूब पे। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल प्रोबेबल क्वेश्चन जितने बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। जितने भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गहरे से गहरा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो थ्योरी है, थ्योरी आप यहाँ से कवर अप कर लोगे इन तीनों गाइडों से। बाकी इसके जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का एक्सेस कैसे करना है मैं आपको भी बताता हूँ। और उसके बाद में इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आपकी लीगल लीगल जीके की। लीगल जीके कहाँ से होगा? देखो लीगल जीके, कोई अगर न्यूज़ में कोई चीज़ आ रही है तो वो न्यूज़ बन रही है न्यूज़पेपर में आ रही है। ठीक है, अब हमारे यहाँ डेली द हिंदू एनालिसिस होता है, यानी कि आपकी जितनी भी लीगल जीके की न्यूज़ है, जितना भी आपका लीगल जीके है, जीके मतलब लीगल से रिलेटेड जो भी जीके है, वो सारा द हिंदू एनालिसिस में कवर अप हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको लीगल जीके एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस की भी टेंशन नहीं लेनी है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। और ये दोनों सोर्सेज जो है हमारे, एक स्टैटिक जीके और एक ये आपका डेली द हिंदू एनालिसिस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, फ्री ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका ये हो गया, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिमम हो गया, लीगल जीके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, वीडियो लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं। देखो ये हमारा फ्री सोर्स है। बाकी ये जो आपको दिख रहा है, ये 3 गाइड्स दिख रही हैं, 1 2 3, और ये हमारा कोर्स, ये आपका पेड को ये आपका पेड है। आप चाहो फ्री सोर्स से पढ़ाई करो, आप चाहो तो पेड कोर्स ले लो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किसी में नहीं होगी, है ना। ईच एंड एवरीथिंग विल इक्वल, सारी चीज़ें उतनी मेहनत से बनाई गई हैं और पढ़ाई गई हैं। यूट्यूब पे भी देखो उतनी मेहनत लगती है, ऐप पे अपडेट करने में भी उतनी मेहनत लगती है, लेक्चर रिकॉर्ड करने में उतना ही टाइम लगता है, उतनी ही मेहनत लगती है, उसी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और अपडेट किया जाता है। बहुत ही ईजी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सॉरी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर मेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट फॉर 20,000, सॉरी 2,000, है ना। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पेड कोर्स यहाँ से भी ले सकते हो। बाकी ये लेक्चर सीरीज चली रही है, कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ से भी कवर अप कर सकते हो, लीगल जीके आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा, और बाकी जितना भी थ्योरी का सेगमेंट है वो आप यहाँ से कवर अप कर लोगे, ये 1 2 3। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि ये जो पेड पेड सोर्सेज, इनको आप अवेल कैसे करोगे। ये कोई खाली PPT देखता हूँ, हाँ चलो यहाँ पे बात करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को अवेल कैसे करोगे। मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली लेके सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो अगर आपको हमारा कोर्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे विजिट करना होगा। ऐप पे विजिट कैसे करोगे? इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लिंक पे टैप करोगे, प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर पाओगे। इन दैट केस अगर आप iOS यूज़र हो, है ना, तो iOS यूज़र पे आपको माई इंस्टीट्यूट सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, माई इंस्टीट्यूट पे आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कोड इज़ ई राबू। आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालोगे आप हमारा ऐप एक्सेस कर पाओगे। आप हमारे ऐप पे विजिट करो, वहाँ पे AMU का कोर्स बना हुआ है, AMU इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स, है ना, वो कोर्स आप अवेल कर लो। आपका ईच एंड एवरीथिंग वहाँ से कवर अप हो जाएगा, अबाउट द मैथ्स, अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, अबाउट द लीगल, अबाउट द जीके, सारे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, प्रैक्टिस शीट्स, एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ, जैसे कि आज मैंने AMU बनाया, कल मैंने जामिया बनाया था, उससे पहले मैंने MSCET इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम बनाया था, आगे अभी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है, NLSAT भी है, आगे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो ये चैनल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, फटाफट इसको फॉलो कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो। बेल आइकन ऑन करोगे तो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।